तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। क्या आप भी पढ़ाना चाहते हैं? जैसे आपने टीचर्स वगैरह देखे होंगे, ऑनलाइन एजुकेटर जो कि अपना कुछ लिखते रहते हैं और वो आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स को दिखता रहता है। क्या आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। क्योंकि मेरे पास भी एक पेन टैब है, तो मैं बताऊँगा किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करके पीसी के साथ, अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो आप उसके साथ वो कनेक्ट करके आप भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी पढ़ा सकते हैं। स्क्रीन शेयर करके उस पर लिख के आपस में बात करते हुए एक दूसरे के साथ पढ़ सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन के पास या फिर मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जो हम यूज़ करने वाले हैं कुछ इस तरह से होगा। यह है डेकोम मिनी 7 XP पेन और इसके फीचर्स आप कुछ देख सकते हैं इस तरह से हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कि क्या कुछ है बाहर से प्रॉपर्टीज़ वगैरह। इसमें देखिए कोई बैटरी नहीं है। सबसे खास बात है इसकी कि इसमें कोई बैटरी का यूज़ नहीं कर सकते कि बैटरी डाउन हो गई, अब क्या इसको चार्ज लगाएं क्या बीच में। तो आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो पीसी है उसके साथ। वो डायरेक्ट चार्जिंग के साथ नहीं, मतलब कि इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप। इसको चार्ज करके यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अलग स्टेटस दे सकते हैं। तो खोलते हैं, इसके अंदर बताता हूँ मैं क्या क्या है। एक तो आपके पास वो स्क्रीन मिल जाएगी और इसके अंदर ये इसकी बुकलेट जो की आ जाती है हमारे पास। एक वो 2 पोर्ट में आती है ये जो है, अगर आपको मोबाइल के साथ यूज़ करना है। मोबाइल वाला मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगा एक बार। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं कि मोबाइल में इसको किस तरह से यूज़ करें, फिर मैं आपको उसका भी बता दूंगा अलग से वीडियो बना के। लेकिन आप अभी के लिए ये देखिए कि इसमें ये वायर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे पीसी के साथ और कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारे पास है इसको लिखेंगे इस पर। तो चलिए बिना विलम्ब किए हम आगे बढ़ते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको इनको जोड़ के कंप्यूटर स्क्रीन पर के किस तरह से हम वो करने वाले हैं, पढ़ाई वगैरह करवाने वाले हैं, करने तो क्या वाले हैं। तो देखिए हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। मैंने जो आपको केबल बताई थी एक एंड की साइड से यहाँ पर इस स्क्रीन के साथ आप जोड़ लेंगे और दूसरा है USB पोर्ट है, जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है उस तरह से ये आपके PC में लग जाएगा और फिर आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने OneNote का इस्तेमाल किया है। OneNote ये इसके अंदर होता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल कर रखे हैं तो उसके माध्यम से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। देखिए ये OneNote है माइक्रोसॉफ्ट का। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और सॉफ्टवेयर के नाम बताऊं या उनको कंपेयर करके बताऊं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको और भी OneBoard, ब्लैकबोर्ड वगैरह इस तरह के बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का बस यही है कि आपको ये पता लग जाए कि ये स्क्रीन का इस्तेमाल आपके लिए सही रहेगा, कि आप इसको इस्तेमाल करके पढ़ा पाओगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो, रीजनिंग पढ़ाना चाहते हो, तो मोस्टली क्या होगा कि आप पहले तो सोचोगे यार इसको ले आते यार बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन लाने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें पढ़ाने के लिए, इतना अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग पढ़ाने से, कि रीजनिंग के क्वेश्चन लिखने पर क्या हम उनको बताने और समझाने में कामयाब हो पाते हैं, क्या जो रीजनिंग पढ़ाना चाहता है उसके लिए ये पेन टेबलेट ठीक है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। तो देखिए जैसे कि हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 व्हाट विल बी गोइंग टू नेक्स्ट। मैंने बहुत ही सिंपल रखा है इस क्वेश्चन को, आप भी इसको करने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आप रीजनिंग करते हैं और नहीं करते तब भी यार इसको बता पाओगे आप। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 फिर से बढ़ गया, यहाँ पे फिर 2 बढ़ गया, यहाँ पे फिर 2 बढ़ गया और यहाँ पे फिर से 2, यानी +2 +2 +2 यहाँ पे ये रहता है। और यहाँ फिर क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसमें हो सकता है A C E G और यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट। तो आप जानते हैं कि इनमें एक एक छोड़ के आ रहा है। A B छोड़ दिया, C D छोड़ दिया, E F छोड़ दिया, G H, फिर यहाँ पे आना चाहिए I आ गया यहाँ पर। तो यानी मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये कन्वीनियंट है जो पढ़ाना चाहता है क्या, रीजनिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, कहाँ से, इससे, यहाँ पर इसके बटन है,
कि ऊपर वाला बटन दबाओगे तो क्या होगा कि रेज़र में बदल जाएगा, वो रेज़र से बदल जाएगा। तो क्या कर सकते हो आप, इसको क्लिक करके कहीं पे भी लेके जाओगे, यहाँ पे आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप कहीं पे ले जाके इसको मतलब इस पर चला दो बस, इस पर। ये आपकी नोटबुक है एक तरह से। नोटबुक में जैसे आप रफ करते हो तो क्या करते हो, आप टच ही करते हो, सिर्फ आप बटन दबाते हो, नहीं दबाते। तो वैसा ही आपको यहाँ करना है यार। ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। यानी कि आपके लिए रीजनिंग के लिए तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, ये बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब आरामदायक है यार। मैं बहुत मतलब सालों बाद इसको चला रहा हूँ, लेकिन कन्वीनियंट है मेरे लिए। तो जैसे आपने देखा कि रीजनिंग में तो इसने ये कारगर साबित हुआ, लेकिन अब बारी आती है इंग्लिश पढ़ाने वालों की। क्या इंग्लिश पढ़ाने वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके लिए भी ये कंफर्टेबल रहेगा, उनको भी ये कन्वीनियंट लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए जानते हैं। चलिए इंग्लिश हम पूरे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ABCD, इससे राइट क्लिक भी हो जाता है कि अगर मैं राइट क्लिक करके ये देखिए रब भी हो जाता है। बहुत आसानी से काम कर पा रहा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है ये। और इससे बड़ी साइज़ में भी आपको ये मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ही मेरे को ये बढ़िया लग रहा है। जैसे कि आपको बढ़ाना है वर्ब, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ वर्ब। बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो। पर हम आगे बढ़ते हैं। वर्ब क्या है? क्या है भाई वर्ब? एनी एक्शन, कोई भी एक्शन। और अगर आपको राइटिंग ख़राब लग रही है तो आप इसको निरंतर यूज़ करेंगे लगातार तो आपको पड़ जाएगी आदत, चिंता मत करिए। एनी एक्शन, किसी चीज़ पे पोसेशन यानी किसी चीज़ पे अधिकार जताना, और किसी चीज़ का होना, बीइंग, ये होता है वर्ब। जैसे कि आपको बताना है कि वर्ब की फर्स्ट नहीं, आपको बताना है कि टू के साथ हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज। ऑलवेज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ साथ साथ, मुझे हंसी आ रही है खुद पे ही कि हम आए थे चेक करने की ये आपके लिए काम कारगर है कि नहीं। वैसे तो देखा जाए ना तो इसमें जो क्लिक किया होगा जिसने, वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा और उसको समझ में भी आ रहा होगा मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए मेरे ख्याल से तो मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा लिख पाएंगे इस पर। आप देख सकते हैं, देखिए। और मैं यहाँ पे बैठा ऐसे लिख रहा हूँ नीचे रख के, और यहाँ पे जो मैं भी लिख रहा हूँ ना वो सब कुछ इस पर प्रिंट हो गया, मतलब जो लिखा जा रहा है साथ के साथ। देखिए इसमें जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर यहाँ पे जो है असल में वो जो पॉइंटर है ये मुझको इसको देखना है बस, जहाँ पे जा रहा है। मुझे यहाँ नहीं देख रहा, मैं यहाँ नहीं देखूंगा, मैं वहाँ देखूंगा स्क्रीन पर, और जहाँ पे पॉइंटर जा रहा है वहाँ पे मैं लिखना शुरू कर दूंगा अपने हाथ। थोड़ा इस चीज़ को आप करोगे ना, करने लगोगे इस्तेमाल, तब आपको थोड़ी सी मतलब दिमाग के तौर पर क्या पता आपको लग सकता है, पर आप इस्तेमाल करोगे ना तो पहली बार में आपको कहीं ना कहीं लगने लगेगा यार हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत ही आसान है यार इसको इस्तेमाल करना। तो जैसे कि आपने देखा कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैंने ज़्यादा इसमें डीपली घुसकर नहीं बताया कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आपको ज़्यादातर पता चल गया होगा कि ये चीज़ आपके काम की है कि नहीं है। अगर आपको और इसको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं इसको और डीपली आपको समझा दूंगा कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पर अब तक मैंने जो बताया आपको वो मैंने इस तरह से बताया कि आपको ये पता चल जाए कि ये आपके काम का है या नहीं है। क्योंकि मोस्टली हम जो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं तो ऑफलाइन आने के बाद वो चीज़ें वैसी होती ही नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि हम मंगवा तो कुछ रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास वो चीज़ ऑफिशियली आती है तो पता चलता है कि वो चीज़ है ही नहीं। हमने तो ऐसी कुछ चीज़ मंगवा ली है जिसके ऊपर हमने पैसे खर्च भी कर दिए, और अब हम कुछ और भी नहीं ला सकते क्योंकि नॉर्मली हमारा बजट होता नहीं इतना, और होता है तो हम इन चीज़ों पे देखते नहीं है क्या कितना कौन सी चीज़ चाहिए, हम बस आँख मीच के मंगवा लेते हैं जो महंगी से महंगी हमें मिलती है। तो अब बात रही दूसरी कि ये यूज़ करने में कन्वीनियंट भी है। जैसे मैंने आपको यूज़ करके बताया, मैं कुछ भी लिखना चाहूँगा बहुत आरामदायक तरीके से लिख सकता था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई इसको लिखने में। और अब बात आती है बैटरी की, इसमें बैटरी नहीं डलती, यानी कि आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट करिए और इसका यूज़ करना प्रारंभ कर दीजिए, जिसमें कि आपका टाइम तो बचेगा, आपकी सरदर्दी भी खत्म हो जाएगी। और मोस्टली क्या होता है कि हम जब ऐसा कुछ करने को जाते हैं तब हमारे पास टाइम नहीं होता, हम काम कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम हमें मिलता है, उस टाइम में हमें चाहिए होता है कि ये चार्ज
हुआ वो हो, लेकिन इसमें जो बैटरी ही नहीं है, इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाना वगैरह, तो उसमें तो बेस्ट है ही है, क्योंकि मैंने एक समय में इसको पूरी तरह से रिसर्च करके कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है, बहुत सारे देखे थे ऑनलाइन, जितना मेरे को जितना देख पाया था उस समय, तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है इन चीज़ों को, तो ये दी बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। मैं दी बेस्ट तो क्या बोलूँ, सबसे बेस्ट तो, पर वन ऑफ द बेस्ट चीज़ों में से एक है। यानी इसको आप परचेज करोगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि मैंने कुछ गलती की है। और रही दूसरी बात कि आप लॉन्ग टर्म में भी इसका इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं, जैसे कि आगे चलकर आप बहुत बड़े हो जाते हैं इस फील्ड में, तब भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनिशियल स्टेज में इसका इस्तेमाल करें, पर आपकी मर्जी, आप इससे बड़ा लाना चाहे तो, लेकिन ये इतना भी काफ़ी है आपके काम को पूरा करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो था कि आप ये जान पाए कि आपको ये खरीदना है, खरीदना चाहिए या नहीं। और इसको अच्छे से जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अब कुकर की सीटी लग रही है गाइस, तो पहले उसको बजने देते हैं, फिर हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ये तो बंद होने वाले नहीं है, मुझे लगता है हमें हमारा वीडियो शुरू करते रहते हैं।